सत्संग से कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग से यदि तृप्ति हो गई तो समझ लो अब तुम सत्संग सुनना बंद कर दोगे। हाँ, सत्संग से तृप्ति ना हो, लेकिन सत्संग सुन करके आपको आत्म संतुष्टि, आत्म सुख, आत्म आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते आपका मन गदगद हो जाए। जो मन दुनिया में कहीं संतुष्ट नहीं हुआ, जो आपकी इंद्रियां भोगों की अंधी दौड़ में कभी तृप्त नहीं हुई, वो मन और इंद्रियां सब शांत हो जाए, तो समझ लो सत्संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आने लगा है। और विशाल देव ने एक बड़ी बात कही है कि चरस तमाकू भांग है मदिरा और अफीम, आदत और अभ्यास जही मानत सुख असीम। चरस, तंबाकू, भांग, मदिरा, अफीम आदि आदि जितने भी नशा हैं, लेकिन इनमें सुख क्यों लगता है? क्योंकि आदत और अभ्यास जही, जिसको शराब पीने की प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया और आदत बढ़ गई, तो मानत सुख असीम, फिर उसमें वो असीमित सुख मानता है। क्योंकि शराब पीकर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में बैठा है, उसके मुख से बदबू आती है तो आपका मन उब जाता है, आप उठ के दूसरी जगह बैठ जाते हैं कि अरे बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही। आप उस दुर्गंध जिसके मुंह से आ रही उस आदमी से भी दूर बैठते हो, लेकिन वो आदमी कैसा है जो अपने मुंह में दुर्गंध वाली चीज़ रख करके पी लेता है, गिलास दो गिलास, और मुंह से बदबू आती, नाक तो उसके पास भी है, वो नाक से सूंघता है बदबू, तो उसको बड़ा आनंद आता है। तुम कहते हो बदबू आ रही, वो कहता है ऐसी खुशबू तो और किसी चीज़ में आई ही नहीं, उसको बहुत सुख लग रहा है। सुख लगता है, क्यों? क्योंकि अब उसकी आदत पड़ गई है, आदत और अभ्यास। जैसे ताश खेलने वाले हैं, ये जो ताश खेलते हैं लोग, इसमें क्या मिलता है? इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। ताश के 52 पत्ते हैं, उनको उठाकर पीसते रहते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मिक्स करते हैं, उसको पीसना बोलते हैं। और फिर पत्ते 4 लोग बैठते हैं, एक एक पत्ता डालते जाते हैं, फिर 2-2 पत्ता, 3-3 पत्ता, 4-4 पत्ता, फिर खेलना शुरू करते हैं। लोग घंटों खेलते हैं, 4-4 घंटे खेलते हैं, ना उससे कोई प्रॉफिट है, ना उससे स्वास्थ्य लाभ है, ना उससे कोई डेवलपमेंट है, ना उसमें कोई पेट भरने वाला है, बस आदत है, आदत और अभ्यास चाहिए। तो ताश खेलने में भी लोगों को सुख लगता है। कितने लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, अरे 4-4 घंटे गेम खेलते हैं, उनको उसमें सुख लगने लगा। मिला तो कुछ नहीं, क्यों लगने लगा? आदत बन गई है, अभ्यास हो गया। अब उसको दोहराने में जो एहसास होता, जो फीलिंग होती है, उसके लिए वो फंस जाते हैं। कोई भी नशा सुख नहीं देता है, कोई भी आदत सुख नहीं देती है, लेकिन उसमें सुख मान लेता। मानत सुख असीम, सुख है नहीं उसमें, मान लिया है। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए। कोई सोचता हो शराब में सुख है, अफीम में सुख है, भांग में सुख है, गांजा में सुख है, नहीं नहीं, सुख नहीं है उसमें। सुख मान लिया। क्यों मान लिया? उसकी आदत बन गई, अभ्यास हो गया, अब उसमें सुख मान लिया। अब उसको रिपीटेशन चलता रहता है, बार बार खाते रहते, पीते रहते, करते रहते, दोहराते रहते।
चर्ष तमाखू भांग है, मदिरा और अफीम। कोटा, राजस्थान में कोटा शहर की जेल में सत्संग था मेरा। जेल अधीक्षक कह रहा था कुछ नशेड़ू यहाँ कैद होकर पड़े हैं। बोले ऐसा उनकी दशा देखता हूँ, तड़फते हैं, हीरोइन खाते थे, स्मैक पीते थे। अब यहाँ तो कुछ मिलता नहीं गुरुदेव, तो बड़ी दया आती है, तड़फ जाते हैं। ऐसी आदत उनकी बनी। शराबी भी तड़फ रहा है। जिस चीज की तुम आदत बना लेते हो, तुम ये भी जानते हो इससे नुकसान है, ये भी जानते हो इस कारण हम परेशान हैं, लेकिन फिर भी उस आदत को तुम दोहराते रहते हो, छोड़ नहीं पाते। आदत उसी का नाम है जिसको बार बार दोहराने का मन होता है। यही हाल आगे स्त्री विषय का उदाहरण दिया। विशाल देव कह रहे हैं, लखीवती तन सुख तस, चर्म मूत्र स्पर्श, मिली गुलामी जगत की, तज जीवन सर्वस्व। देखिए, पहले नशा का एग्जाम्पल दिया, चरस तमाकू भांग का। अब दूसरा एग्जाम्पल उसको समझाने के बाद स्त्री के बारे में समझाया। लख युवती तन सुख तस। लख युवती, लख माने देखना, युवती माने स्त्री, नौजवान स्त्री। नौजवान स्त्री को देख करके, उसके शरीर को देख कर उसमें सुख लगता है। बड़ा खतरनाक विषय है। विशाल देव जंगल में बैठते थे, एकांत में बैठते थे, कहाँ स्त्री का वर्णन कितना गहराई से किया। महात्मा लोग बड़े कृपालु होते। लख युवती तन सुख तस, और सुख कहाँ का? चर्म मूत्र स्पर्श। मूत्र बता दिया, अर्थात जो पेशाब के द्वार है, उस चमड़े में सुख मानता है, उसको स्पर्श करके, छू करके और वहाँ विषय भोग करके, अपने रजवीर्य को छीण करके नर नारी वहाँ सुख मानते हैं जहाँ मूत्र द्वार है। ये इतना बड़ा महान पुरुष है विशाल साहब, वो कितनी स्पष्ट बात कहा है। चर्म मूत्र स्पर्श, खोल दिया पूरा पिटारा। आज कोई स्त्रियां नहीं, इसलिए खुलासा कह देते। ये पुरुषों के लिए भी स्त्री, इसमें सुख कहाँ है? सभी दुख का कारण तो यही है, विषय भोग।